भाग 1। क्या तनाव सच में जहर है या ताकत? तनाव मार डालता है। ये वाक्य आपने शायद अनगिनत बार सुना होगा, डॉक्टर्स से, टीवी विज्ञापनों में, सोशल मीडिया पोस्ट्स पर। लेकिन केली मैकगोनिगल, एक हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, इस आम धारणा को सीधा चुनौती देती हैं। वे पूछती हैं, क्या होगा अगर हमने तनाव को गलत समझा है? क्या हो अगर तनाव हमारे जीवन का दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी ताकत बन सकता है? इस किताब में लेखक ने एक ऐसा वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जो दशकों की वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित है। वे बताती हैं कि तनाव को नकारना, उससे डरना और उसे मारक मानना वास्तव में यही सबसे ज्यादा हानिकारक है। अगर हम तनाव को बुरा मानना छोड़ दें तो यह हमारे प्रदर्शन, साहस, करुणा और कनेक्शन को बढ़ा सकता है। तनाव का नजरिया बदलना पूरी किताब का मूल विचार। लेखक कहती हैं कि उन्होंने वर्षों तक छात्रों को सिखाया कि तनाव हानिकारक होता है, हृदय रोग, नींद की समस्याएं, चिंता, डिप्रेशन का कारण बनता है। लेकिन 2012 में एक रिसर्च ने उनकी सोच ही बदल दी। उस अध्ययन में पाया गया कि जो लोग यह मानते हैं कि तनाव हानिकारक है, उनमें मृत्यु दर सबसे ज्यादा पाई गई। लेकिन जो लोग तनाव का सामना करते हुए मानते हैं कि यह उन्हें मजबूत बना रहा है, उनकी मृत्यु दर कम होती है, भले ही उनका तनाव स्तर ज्यादा हो। यानी तनाव खुद नहीं मारता, बल्कि तनाव के बारे में आपकी सोच, माइंडसेट मारती है। मानसिकता का विज्ञान, माइंडसेट मैटर्स। केली माइंडसेट साइंस को तनाव के संदर्भ में समझाती हैं। माइंडसेट का मतलब है आप किसी चीज को कैसे देखते हैं और उसका आपके व्यवहार पर क्या असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव को एक खतरा मानते हैं तो आपका शरीर लड़ने या भागने की तैयारी करता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन अगर आप तनाव को चुनौती या संभावना मानते हैं तो शरीर उसी तनाव का इस्तेमाल फोकस, ऊर्जा और करुणा बढ़ाने में करता है। कई अध्ययनों से ये सिद्ध हुआ कि तनाव के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले लोग ज्यादा सफल होते हैं, ज्यादा खुश रहते हैं और लंबे समय तक जीवित रहते हैं। यही नहीं, वे सामाजिक रूप से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। एक प्रयोग, तनाव को अपनाना। लेखक ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक प्रयोग का हवाला दिया, जहां विद्यार्थियों को तनावपूर्ण प्रेजेंटेशन देना था। कुछ छात्रों को पहले बताया गया कि आपका तनाव आपकी ऊर्जा बढ़ा रहा है, आपका शरीर आपको बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार कर रहा है। नतीजा, जिन छात्रों ने इस नजरिए को अपनाया, उनका दिल तेज तो धड़क रहा था, लेकिन उनकी धमनियां सिकुड़ने की बजाय रिलैक्स हो रही थीं, जो आम तौर पर खुशी या साहस के समय होता है। इनका प्रदर्शन भी बेहतर था और तनाव के बाद थकान भी कम महसूस हुई। यानी जब आप तनाव को दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी समझते हैं तो शारीरिक प्रतिक्रिया बदल जाती है, न सिर्फ मानसिक स्थिति। तनाव और सामाजिक जुड़ाव। केली एक और आश्चर्यजनक तथ्य सामने रखती है। तनाव लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। तनाव के दौरान शरीर केवल कॉर्टिसोल नहीं बनाता, बल्कि ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, जिसे कडल हार्मोन भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हमें दूसरों से कनेक्ट करने के लिए प्रेरित करता है, मदद मांगने और देने की भावना बढ़ाता है और दिल की कोशिकाओं की मरम्मत करता है। यानी यह शारीरिक रूप से भी रक्षक है। इसका मतलब ये हुआ कि तनाव के दौरान लोगों से जुड़ना न सिर्फ मन को शांत करता है, बल्कि शरीर को भी स्वस्थ रखता है। लेखक इसे टेंड एंड बिफ्रेंड रिस्पॉन्स कहती हैं, तनाव का ऐसा रूप जो संघर्ष की जगह करुणा, सहयोग और साहस को बढ़ाता है। छोटा अभ्यास, तनाव को कैसे अपनाएं? केली सुझाव देती हैं कि जब अगली बार आप तनाव महसूस करें तो 1. इसकी मौजूदगी को स्वीकारें। खुद से कहें, मैं तनाव महसूस कर रही हूं क्योंकि यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। 2. अपने शरीर की प्रतिक्रिया को सकारात्मक रूप में देखें, जैसे मेरा दिल तेज धड़क रहा है क्योंकि मैं अलर्ट हूं। 3. तनाव को अपनी मदद के रूप में समझें, जैसे यह मुझे ध्यान केंद्रित करने में मदद कर रहा है। इस मानसिक बदलाव से न केवल आपकी भावनाएं बदलेंगी, बल्कि शरीर भी अलग तरह से प्रतिक्रिया देगा। भाग 1 का सार, तनाव से अधिक खतरनाक है
तनाव के बारे में नकारात्मक सोच। यदि आप मानते हैं कि तनाव आपको मजबूत बनाता है, तो वह सचमुच ऐसा ही असर करता है। मानसिकता बदलने से हार्मोनल और फिजियोलॉजिकल प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। तनाव सामाजिक जुड़ाव को बढ़ा सकता है, जिससे हार्दिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। तनाव को दबाने के बजाय अपनाना और समझना ही असली समाधान है। भाग 2। तनाव, डर नहीं, दृढ़ता और उद्देश्य की शक्ति। केली मैकगोनिगल इस भाग में बताती हैं कि तनाव को केवल एक मानसिक या जैविक प्रतिक्रिया के रूप में देखना अधूरा है। अगर सही नज़रिए से देखा जाए तो तनाव हमारे जीवन को गहराई देता है। यह बताता है कि क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें अपने मूल्य, रिश्तों और उद्देश्य से जोड़ता है। लेखिका कहती हैं, तनाव यह दिखाता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो मायने रखता है। इसलिए जब हम तनाव को एक संकेत के रूप में देखना शुरू करते हैं, न कि खतरे के रूप में, तब यह हमारे लिए प्रेरणा, साहस और विकास का स्रोत बन जाता है। तनाव यानी साहस किताब में एक प्रयोग का जिक्र है, जहां सैनिकों को तनावपूर्ण ट्रेनिंग के लिए तैयार किया गया। एक समूह को यह बताया गया कि तनाव शरीर को तैयार करता है और इससे प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। नतीजा, जिन सैनिकों ने तनाव को तैयारी का संकेत समझा, उनका साहस, प्रदर्शन और आत्मविश्वास सभी बढ़ा। उनके स्ट्रेस हार्मोन जल्दी सामान्य हुए और मानसिक रूप से वे ज्यादा स्थिर थे। केली समझाती हैं कि जब आप तनाव को दुश्मन नहीं मानते, तो आपका मस्तिष्क डर की जगह हिम्मत पैदा करता है। आप सोचते हैं, मैं इस चुनौती से निपट सकता हूँ। तनाव और जीवन का उद्देश्य। लेखिका तनाव को जीवन में पर्पस, उद्देश्य से जोड़ती हैं। जब आप किसी चीज के लिए समर्पित होते हैं, जैसे बच्चों की परवरिश, किसी मिशन पर काम करना या समाज सेवा करना, तो उससे जुड़े तनाव आपके अंदर गहराई, लगन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया, जो लोग अपने तनाव को किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ मानते हैं, वे बेहतर निर्णय लेते हैं, संघर्षों का साहस से सामना करते हैं और तनाव के बाद जल्दी उबर जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक माँ जो अपने बच्चे की बीमारी को लेकर तनाव में है, वह यह सोच सकती है, मैं इस तनाव से गुजर रही हूँ क्योंकि मेरा बच्चा मेरे लिए पूरी दुनिया है। यह सोच उसे और मजबूत बनाती है। तनाव और लचीलापन, रेजिलियंस। केली कहती हैं कि बार बार आने वाला तनाव अगर सही नज़रिए के साथ झेला जाए, तो वह इंसान को लचीला, समझदार और स्थिर बनाता है। इसका उदाहरण है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, जब लोग गंभीर जीवन संकट के बाद और ज्यादा परिपक्व, सहृदय और उद्देश्यवान बन जाते हैं। लेखिका यह भी कहती हैं कि छोटे छोटे तनाव यदि सही तरीके से देखे जाएं, तो वो हमें बड़े तनावों के लिए तैयार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जिम में थोड़ी थोड़ी तकलीफ सहकर शरीर को ताकतवर बनाया जाता है, यानी तनाव मनोवैज्ञानिक मांसपेशियां बनाता है। तनाव को रूपांतरित करने का तरीका। केली एक 3 चरणीय प्रक्रिया बताती हैं, जिससे हम तनाव को नकारात्मक से सकारात्मक में रूपांतरित कर सकते हैं। 1. नोटिस यानी ध्यान देना। जब आप तनाव महसूस करें तो उससे भागें नहीं। खुद से कहें, मैं तनाव में हूं और यह ठीक है। 2. वेलकम यानी स्वागत करना। स्वीकार करें कि यह तनाव आपकी किसी महत्वपूर्ण चीज से जुड़ा हुआ है। सोचें, यह किस बात का संकेत है। 3. यूटिलाइज यानी इस्तेमाल करना। इस ऊर्जा का उपयोग करें, बेहतर निर्णय के लिए, दूसरों की मदद के लिए या खुद को आगे बढ़ाने के लिए। उदाहरण, एक छात्र परीक्षा से पहले घबराहट महसूस करता है। अगर वह कहे, यह घबराहट मेरी तैयारी को बेहतर करने का मौका है, तो उसका ध्यान और प्रदर्शन बेहतर होगा। दिमाग में रिवायरिंग, नया तनाव दृष्टिकोण। एक दिलचस्प रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों को लगातार स्ट्रेस इज एनहांसिंग यानी तनाव फायदेमंद है वाली सोच सिखाई गई, उनके अंदर बेहतर ऊर्जा, कम अवसाद, ज्यादा आत्मविश्वास और काम में अधिक सफलता देखी गई। यह इस बात का प्रमाण है कि नजरिए का बदलाव दिमाग की वायरिंग को भी बदल देता है। भाग 2 का सार। तनाव केवल डर या दबाव नहीं है, यह हमारी प्रतिबद्धता, उद्देश्य और शक्ति का संकेत है। जब आप इसे सही रूप में देखते हैं,
तो यह आपको हिम्मती और समर्पित इंसान बनाता है। तनाव हमें जीवन की गहराई और रिश्तों की अहमियत से जोड़ता है। सकारात्मक मानसिकता से तनाव को लचीलापन और विकास में बदला जा सकता है। माइंडसेट इंटरवेंशन यानी तनाव के बारे में सोच बदलने से स्थायी लाभ मिलते हैं। भाग 3 तनाव अकेलेपन का कारण नहीं, जुड़ाव का माध्यम। बहुत से लोग सोचते हैं कि तनाव एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को तनावग्रस्त, अलग-थलग और अकेला बना देता है। लेकिन केली मैकगोनिगल के अनुसार तनाव का एक और शक्तिशाली पहलू है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, और वह है स्ट्रेस एनहांसेस सोशल कनेक्शन। तनाव के दौरान हमारा शरीर केवल फाइट और फ्लाइट रिएक्शन नहीं देता, वह हमें एक दूसरे से जोड़ने के लिए भी तैयार करता है। यह बात वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो चुकी है। ऑक्सीटोसिन, तनाव का छुपा हुआ सहयोगी हार्मोन। जब हम तनाव महसूस करते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन बनाता है जो चेतावनी देता है, लेकिन उसी के साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है जिसे कडल हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हमें लोगों की मदद लेने और देने के लिए प्रेरित करता है। दिल की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, यानी हार्ट के लिए फायदेमंद। भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है, सहानुभूति और करुणा को बढ़ाता है। केली कहती हैं, ऑक्सीटोसिन तनाव की प्रक्रिया का हिस्सा है क्योंकि इंसानों की सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे से जुड़ने में है। टेंड एंड बीफ्रेंड, तनाव में करुणा की प्रतिक्रिया। टेंड एंड बीफ्रेंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स थ्योरी बताती है कि पुरुषों में अक्सर स्ट्रेस पर लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया आती है, लेकिन महिलाओं में और कई बार पुरुषों में भी तनाव उन्हें देखभाल, टेंड और संबंध बनाने, बीफ्रेंड की ओर ले जाता है। केली यह स्पष्ट करती हैं कि जब लोग किसी संकट में दूसरों की मदद करते हैं तो उनका शरीर उस तनाव को जल्दी संतुलित करता है। यही नहीं, जो लोग दूसरों के लिए कुछ करते हैं वे खुद तनाव को कम महसूस करते हैं। उदाहरण, एक महिला जो अपने बीमार माता पिता की देखभाल करती है, वह भावनात्मक रूप से थकी हुई तो होती है, लेकिन उस देखभाल के कारण उसमें ज्यादा आत्मबल, करुणा और उद्देश्य होता है। अध्ययन, दूसरों की मदद, तनाव का उपचार। एक शोध में पाया गया कि जिन लोगों ने कठिन समय में दूसरों की मदद की, जैसे बच्चों को पढ़ाना, वृद्धों को देखना या सलाह देना, उनमें तनाव के कारण होने वाली मृत्यु दर कम पाई गई। यानी दूसरों की मदद करना सिर्फ उन्हें फायदा नहीं देता, यह आपको भी जीवन देता है। यह केयर गिविंग इफेक्ट न केवल मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है, बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, हार्ट हेल्थ और जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। तनाव और सामाजिक उद्देश्य। केली इस बात पर जोर देती हैं कि जब हमारा तनाव सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और की भलाई से जुड़ा होता है तो यह और भी शक्तिशाली और सहनशील हो जाता है। उदाहरण, एक डॉक्टर जो थकान और तनाव में डूबा होता है लेकिन यह जानता है कि वह मरीजों की जिंदगी बचा रहा है, उसका शरीर और मस्तिष्क उस तनाव को अधिक सकारात्मक रूप में ग्रहण करता है। यह स्पष्ट करता है पर्पस ड्रिवन स्ट्रेस इज ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रेस। अभ्यास, तनाव के सामाजिक जुड़ाव को पहचानना। केली एक अभ्यास सुझाती हैं। जब आप अगली बार तनाव में हों तो खुद से ये प्रश्न पूछिए। 1. यह तनाव किसके लिए है? क्या यह किसी प्रियजन, समाज, कार्य या उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? 2. क्या मैं इस समय किसी और की मदद कर सकती हूँ? क्या मैं इस परिस्थिति को साझा कर सकता हूँ? 3. इस तनाव के जरिए मैं कौन से रिश्ते को गहरा कर रहा हूँ? यह सोचने से आपका तनाव एक परेशानी से एक संबंध में बदल जाता है। भाग 3 का सार। तनाव हमें सिर्फ थकाता नहीं, यह हमें दूसरों से जोड़ता है। ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन तनाव के दौरान सामाजिक जुड़ाव को बढ़ाते हैं। दूसरों की मदद करना तनाव से उबरने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। टेंड एंड बिफ्रेंड प्रतिक्रिया से हम सहानुभूति और करुणा में बढ़ते हैं। पर्पस ड्रिवन तनाव मानसिक और शारीरिक रूप से फायदेमंद होता है। भाग 4 तनाव, सीखने, विकास और सफलता का उत्प्रेरक। जब हम तनाव के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो छवि बनती है वह है परेशानी, असफलता और थकान। लेकिन केली मैकगोनिगल कहती हैं
कि यह छवि अधूरी और भ्रामक है। वह बताती हैं कि वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध किया गया है कि तनाव केवल डर पैदा नहीं करता, वह हमारे दिमाग को जागरूक बनाता है, हमें फोकस देता है और सीखने की प्रक्रिया को तेज करता है। तनाव दिमाग को कैसे तेज करता है? केली के अनुसार, जब आप किसी चुनौती या तनावपूर्ण परिस्थिति का सामना करते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। नोरएड्रेनलिन और डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन आपके मस्तिष्क की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय, योजना और सोचने के लिए जिम्मेदार है, को अलर्ट मोड में डालते हैं। इससे आप ज़्यादा स्पष्ट, तेज और केंद्रित हो जाते हैं। उदाहरण, किसी छात्र को जब परीक्षा की तारीख नज़दीक आती है तो तनाव उसे और ज़्यादा फोकस करने के लिए मजबूर करता है और परिणाम स्वरूप वह पहले से ज़्यादा कुशलता से पढ़ाई करता है। वैज्ञानिक प्रयोग, सीखने और स्मृति पर तनाव का प्रभाव। किताब में एक विशेष रिसर्च का हवाला है जहां प्रतिभागियों को 2 समूहों में बांटा गया। एक समूह को तनावपूर्ण माहौल में सीखने के लिए कहा गया, दूसरे समूह को शांत और आरामदायक माहौल दिया गया। नतीजा चौंकाने वाला था। तनावपूर्ण स्थिति में मौजूद प्रतिभागियों ने ज़्यादा गहराई से जानकारी को ग्रहण किया और उसे लंबे समय तक याद भी रखा। केली इसे स्ट्रेस इंड्यूस्ड लर्निंग एडवांटेज कहती हैं, यानी सही मात्रा और दृष्टिकोण के साथ किया गया तनाव सीखने को सुपरचार्ज कर सकता है। तनाव और प्रदर्शन, परफॉर्मेंस। केली बताती हैं कि तनाव का सही उपयोग आपके परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकता है, चाहे वह खेल हो, नौकरी का इंटरव्यू हो या स्टेज पर बोलना। एक प्रसिद्ध सिद्धांत है, यर्केस-डॉडसन लॉ, जो बताता है कि कम तनाव यानी सुस्ती और कम ध्यान, बहुत ज़्यादा तनाव यानी घबराहट और भ्रम, मध्यम स्तर का तनाव यानी सबसे बेहतर प्रदर्शन। उदाहरण, एक गायक को स्टेज पर जाने से पहले जो घबराहट होती है वह उसकी ऊर्जा को सक्रिय कर देती है और उसे शानदार परफॉर्मेंस देने में मदद करती है। केली कहती हैं, डोंट अवॉइड स्ट्रेस, मैनेज इट वाइजली। तनाव और ग्रोथ माइंडसेट। लेखिका तनाव को ग्रोथ माइंडसेट से जोड़ती है, यानी विश्वास कि आप मेहनत और प्रयास से बेहतर हो सकते हैं। जब आप यह मानते हैं कि यह चुनौती मुझे कुछ सिखाएगी, मैं असफल हो भी जाऊं तो यह एक सीख होगी, तब तनाव आपके विकास का मार्गदर्शक बन जाता है। केली के अनुसार, तनाव हमें हमारी सीमाओं से परे जाने, खुद को सुधारने और नए कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। अभ्यास, तनाव को सफलता का उपकरण कैसे बनाएं? केली कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताती हैं जिससे आप रोजमर्रा के तनाव को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। 1. चैलेंज माइंडसेट अपनाएं। खुद से कहें, यह तनाव मुझे मेरी क्षमता दिखाने का मौका दे रहा है। 2. तनाव के कारण पर ध्यान दें। सोचें, मुझे क्यों तनाव हो रहा है? अक्सर जवाब होता है, क्योंकि यह मेरे लिए ज़रूरी है। 3. पास्ट स्ट्रेस लर्निंग का विश्लेषण करें। पिछली बार आपने जब तनाव का सामना किया था, क्या आपने कुछ सीखा? कैसे आप उससे आज बेहतर हैं? 4. सेल्फ टॉक को सकारात्मक करें। मुझे घबराहट हो रही है, इसका मतलब है मैं तैयार हो रहा हूं। मेरा शरीर मुझे ध्यान केंद्रित करने के लिए अलर्ट कर रहा है। भाग 4 का सार। तनाव केवल परेशानी नहीं, यह एक सीखने और बढ़ने का इंजन है। सही तनाव आपके ध्यान, स्मृति और प्रदर्शन को तेज करता है। मध्यम तनाव से सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आते हैं, बशर्ते आप उसे समझदारी से अपनाएं। तनाव को ग्रोथ माइंडसेट के साथ देखने से वह अवसर बन जाता है। थोड़ी सी सोच में बदलाव से आप तनाव को सफलता में बदल सकते हैं। भाग 5, तनाव, करुणा और सामाजिक परिवर्तन की शक्ति। केली मैकगोनिगल इस भाग में तनाव का एक और आश्चर्यजनक पक्ष उजागर करती है। तनाव केवल आत्म केंद्रित नहीं होता। अगर हम ध्यान दें तो अक्सर हम उन स्थितियों में सबसे अधिक तनाव महसूस करते हैं जो दूसरों के लिए मायने रखती हैं। और जब यह तनाव किसी असमानता, अन्याय या सामाजिक पीड़ा से जुड़ा हो तो यह हमें बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकता है। करुणा उत्पन्न करने वाला तनाव। जब हम अपने किसी प्रिय व्यक्ति को संकट में देखते हैं तो हम तनाव में आ जाते हैं।
लेकिन यह तनाव हमें भावनात्मक रूप से लकवाग्रस्त नहीं करता, बल्कि हमें उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करता है। केली इसे केयरिंग स्ट्रेस कहती हैं। यह तनाव ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है, जिससे करुणा और सहानुभूति बढ़ती है, हमें दूसरों की सेवा में लगने के लिए प्रेरित करता है और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालता है। उदाहरण, एक माँ अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए रात दिन एक कर देती है। तनाव में होने के बावजूद वह थकती नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य साफ है। तनाव और सामाजिक न्याय। केली बताती हैं कि सामाजिक कार्यकर्ताओं, एक्टिविस्ट्स और परिवर्तन के इच्छुक लोगों में कई बार बहुत उच्च स्तर का तनाव पाया जाता है, लेकिन वह उन्हें तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें लगातार प्रेरित करता है। तनाव के कारण वे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, खुद को बड़े उद्देश्य से जोड़ पाते हैं और साहसपूर्वक जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। केली इसे ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेस कहती हैं, ऐसा तनाव जो लोगों को केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सकारात्मक कार्रवाई की ओर ले जाता है। उदाहरण, विसल ब्लोअर्स और बदलाव लाने वाले। लेखिका उन लोगों का उदाहरण देती हैं जिन्होंने सामाजिक या कॉरपोरेट अन्याय का सामना किया और फिर उसके विरुद्ध आवाज उठाई। इन लोगों ने माना कि मैं इसलिए तनाव में हूं क्योंकि यह चीज गलत है और मैं चुप नहीं रह सकता। उनका यह तनाव एक अंदरूनी नैतिक कंपास से उपजा होता है, जो उन्हें साहसी बनाता है। केली कहती हैं, अगर हम ऐसे तनाव को अपनाएं तो यह आत्मसंरक्षण से परे जाकर सामूहिक सुधार का माध्यम बन सकता है। तनाव से उत्पन्न साहस। कई बार हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां सबसे तनावपूर्ण क्षणों के बाद आती हैं, क्योंकि वही क्षण हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने, डर से लड़ने और कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देते हैं। केली कहती हैं, Courage is not the absence of stress. It's choosing to act even while feeling stressed. साहस का मतलब तनाव से डरना नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर आगे बढ़ना है। अपने उद्देश्य से जुड़ने का मौका। जब भी आप तनाव में हों, तो केली एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का सुझाव देती हैं। क्या यह तनाव मुझे मेरे मूल्य, उद्देश्य या किसी गहरे अर्थ की याद दिला रहा है? अगर हाँ, तो यह तनाव आपको तोड़ने के लिए नहीं आया, यह आपको बढ़ाने के लिए आया है। अभ्यास, तनाव को करुणा और उद्देश्य में बदलना। 1. तनाव के पीछे के मूल्य को पहचानिए। क्यों मुझे यह बात परेशान कर रही है? क्या यह किसी गहरी मान्यता या संबंध से जुड़ी है? 2. करुणा को प्राथमिकता दीजिए। जब किसी और को देखकर तनाव हो, तो खुद से कहें, यह संकेत है कि मैं उसकी परवाह करता हूं। 3. कार्रवाई की दिशा तय करें। इस तनाव से मुझे क्या कदम उठाने की प्रेरणा मिल रही है? 4. अपने अनुभव साझा करें। दूसरों को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इससे जुड़ाव और समर्थन दोनों मिलते हैं। भाग 5 का सार। तनाव केवल डर, थकान या दबाव नहीं, यह करुणा, उद्देश्य और परिवर्तन का स्रोत है। जब तनाव दूसरों की भलाई से जुड़ा होता है, तो वह हमें साहसी बनाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेस हमें केवल सहने नहीं, बल्कि बदलने की शक्ति देता है। अगर हम तनाव के पीछे छिपे मूल्यों और उद्देश्यों को समझें, तो यह हमें मजबूत बना सकता है। साहस और करुणा दोनों ही तनाव के जरिए विकसित हो सकते हैं। भाग 6। तनाव को देखने का तरीका बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अब तक हमने देखा कि तनाव के बारे में हमारी सोच, यानी हमारा स्ट्रेस माइंडसेट ही असली फर्क पैदा करता है। चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य की बात हो, मानसिक दृढ़ता की या रिश्तों और सफलता की। केली मैकगोनिगल कहती हैं कि आप जो तनाव अनुभव करते हैं, वह केवल परिस्थिति का असर नहीं है, यह इस बात का प्रतिबिंब है कि आप उस परिस्थिति को कैसे देखते हैं। यानी अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदल दें, तो तनाव का असर भी बदल जाएगा। क्या माइंडसेट बदला जा सकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी सोच या मानसिकता जन्मजात होती है या बदल नहीं सकती। लेकिन शोध कहता है कि हमारे दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी, नई सोच और व्यवहार सीखने की क्षमता पूरी उम्र बनी रहती है। केवल छोटे छोटे हस्तक्षेप, इंटरवेंशंस से भी मानसिकता में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। केली ने कुछ ऐसे अभ्यासों और प्रयोगों का जिक्र किया है
जिनसे हजारों लोगों का तनाव के प्रति नजरिया बदला और उनके जीवन में ठोस परिवर्तन आया। अध्ययन, माइंडसेट इंटरवेंशन का प्रभाव। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक प्रयोग किया। उन्होंने प्रतिभागियों को केवल 3 वीडियो दिखाए जिनमें बताया गया कि तनाव फायदेमंद है और कैसे वह फोकस, सीखने और जुड़ाव को बढ़ाता है। इन वीडियो को देखने के बाद प्रतिभागियों का तनाव के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक हुआ, उनका प्रदर्शन बेहतर हुआ और स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें कम हो गईं। यानी तनाव की कहानी बदलने से शरीर और मन की प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। अभ्यास, अपने स्ट्रेस माइंडसेट को बदलें। केली मैकगोनिगल ने कुछ व्यावहारिक तरीकों का जिक्र किया है जिनसे कोई भी व्यक्ति अपना तनाव दृष्टिकोण सुधार सकता है। 1. रीफ्रेम द स्ट्रेस। तनाव की व्याख्या दोबारा करें। जब भी आप तनाव में हों तो खुद से पूछें, ये किस बात का संकेत है? क्या ये मेरी प्रतिबद्धता, उद्देश्य या परवाह का चिन्ह है? 2. स्ट्रेस एज हेल्पफुल एफर्मेशन कहें, जैसे मेरा तनाव मुझे तैयार कर रहा है, ये घबराहट मुझे मेरे उद्देश्य की याद दिला रही है, इस तनाव से मुझे सीखने, जुड़ने या कार्य करने का अवसर मिल रहा है। 3. अपनी तनाव कहानी साझा करें। अपने किसी तनावपूर्ण अनुभव को याद करें और सोचें, आपने उससे क्या सीखा? कैसे वह अनुभव आपको गहरा या मजबूत बना गया? इस कहानी को दूसरों से शेयर करने से वह कमजोरी नहीं, ताकत में बदल जाती है। 4. पॉजिटिव स्ट्रेस लॉग बनाएं। हर दिन या हफ्ते में उन घटनाओं को लिखें जो तनावपूर्ण थीं, लेकिन उनसे आपने कुछ सीखा या विकास किया। दीर्घकालिक परिवर्तन, मानसिकता बनाम रणनीति। केली यह स्पष्ट करती हैं कि लोग अक्सर तनाव से निपटने के लिए टेक्निक, स्ट्रैटेजीज तलाशते हैं, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, वर्कआउट आदि। लेकिन ये सब तब तक सतही रह जाती हैं जब तक आपकी मूल सोच नहीं बदलती। तनाव के प्रति आपकी मानसिकता ही वह जमीन है जिस पर बाकी सभी रणनीतियां खड़ी होती हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है तनाव को लेकर अपनी सोच को बदलना, न कि उसे मिटाना। भाग 6 का सार। तनाव के बारे में आपकी सोच ही यह तय करती है कि वह फायदे का कारण बनेगा या हानि का। स्ट्रेस माइंडसेट को छोटे छोटे अभ्यासों से बदला जा सकता है। एक सकारात्मक मानसिकता तनाव को सीखने, जुड़ने, प्रदर्शन और करुणा के अवसर में बदल सकती है। केवल रणनीतियां नहीं, बल्कि सोच बदलने से तनाव आपके पक्ष में काम करता है। हर बार जब आप तनाव में हों तो उसे एक मूल्यवान सिग्नल की तरह देखें। भाग 7, तनाव को दुश्मन नहीं, सहयोगी बनाइए। इस पुस्तक का सबसे क्रांतिकारी संदेश है, तनाव स्वयं में बुरा नहीं होता, बुरा होता है हमारा उसे देखने का नजरिया। जब हम तनाव को केवल शत्रु मानते हैं तो हम उससे भागने लगते हैं, लेकिन जब हम समझते हैं कि तनाव परवाह का संकेत है, उद्देश्य की पुष्टि है और साहस का निमंत्रण है, तब वह हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। पूरे पुस्तक के मुख्य संदेश एक नज़र में। 1. स्ट्रेस इज मीनिंगफुल। तनाव यह दर्शाता है कि आपके जीवन में कुछ गहराई से मायने रखता है। 2. स्ट्रेस एनहांसेस परफॉर्मेंस। मध्यम और नियंत्रित तनाव से फोकस, सीखने और प्रदर्शन बेहतर होता है। 3. स्ट्रेस प्रोमोट्स कनेक्शन। तनाव के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपको जुड़ने, सहानुभूति और मदद करने के लिए प्रेरित करता है। 4. स्ट्रेस बिल्ड्स रिजिलियंस। बार बार का तनाव अगर सही नजरिए से झेला जाए तो मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक लचीलापन विकसित करता है। 5. स्ट्रेस कैन इंस्पायर करेज एंड एक्शन। बड़े तनाव अक्सर बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं, व्यक्तिगत भी और सामाजिक भी। 6. माइंडसेट मैटर्स मोस्ट। तनाव को लेकर आपकी सोच ही तय करती है कि वह आपको तोड़ेगा या बनाएगा। एक नई सोच की शुरुआत। केली मैकगोनिगल की यह किताब केवल तनाव को झेलने की बात नहीं करती, बल्कि यह सिखाती है कि तनाव को अपनाया जाए, उससे सीखा जाए और उसे एक विकास के साधन के रूप में देखा जाए। जब हम तनाव में यह कह सकें, मैं इस स्थिति से डर नहीं रहा, मैं इससे सीख रहा हूँ, तब हम मानसिक रूप से पहले से ज्यादा मजबूत, स्पष्ट और उद्देश्यवान बन जाते हैं। अब जब आपने यह पूरा सार समझा है, तो अगला कदम आपके हाथ में है।
अगर आप भी तनाव से जूझ रहे हैं तो खुद से भागिए मत। रुकिए, देखिए और समझिए कि यह तनाव किस गहरी चीज का संकेत है। यह आपके जीवन में किसी ऐसे पहलू से जुड़ा है जो मायने रखता है। आज से तनाव को दुश्मन मत मानिए, उसे एक संदेश की तरह देखिए। यह आपको तोड़ने नहीं आया, यह आपको दिखाने आया है कि आप कितने मजबूत हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बुक्स आर हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबें हिंदी में लाते हैं ताकि ज्ञान की शक्ति हर किसी तक पहुंचे। तनाव को मिटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो, अपनाओ और अपने पक्ष में इस्तेमाल करो। केली मैकगोनिगल हमें याद दिलाती हैं कि हमारी सबसे बड़ी मानसिक शक्ति हमारी सोच है और जब सोच बदलती है तो हमारा स्वास्थ्य, सफलता, रिश्ते और जीवन सब कुछ बदल सकता है।